मिथुन राशिफल नवंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव और शनि का संपूर्ण मार्गी प्रभाव, यानी कि वो काफ़ी समय से वक्री थे, अब यहाँ पर वो मार्गी हो गए हैं, तो इनका मार्गी होना आपके लिए कितना लाभदायक है। मंगल ग्रह का वक्री होना, मिथुन राशि वालों के जीवन में मंगल वक्री जब होते हैं तो वो लाभ के स्वामी हैं। मिथुन राशि में ही गोचर है मंगल का, तो उससे महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में बनता है। इसका सभी नवग्रहों का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, सभी प्रकार के आपके जीवन की ज़रूरतों का, आपके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या ऐसा बड़ा समाधान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, आपके जीवन में एक नई रणनीति इस बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से आपको जरूर प्राप्त होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। आप हमारे इस चार्ट में देखें, गोचर ग्रहों को सबसे पहले समझें। मंगल चंद्रमा की युति मिथुन राशि में बना रहेगा। आपके पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु तुला राशि में ये गोचर कर रहे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में है। बृहस्पति ग्रह वक्री थे, 24 नवंबर को इस माह में मार्गी हो जाएंगे। दसम भाव में बृहस्पति का गोचर होना ये अपने आप में एक बेहद शानदार इसे अवसर मान सकते हैं। मंगल लाभ के स्वामी होकर के लग्न में वक्री अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। 13 नवंबर को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन से वो वृषभ राशि में चले जाएंगे द्वादश भाव में। सूर्य बुध शुक्र 16 तारीख को सूर्य, 13 तारीख को बुध और 11 नवंबर को शुक्र, ये क्रम से वृश्चिक राशि गोचर करेंगे। तो यहाँ पर यदि इन तीनों ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन को आप समझें तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव का एक संकेत कह सकते हैं। ढैया का प्रभाव, शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है और शनि अब यहाँ पर वक्री से मार्गी हो गए हैं, यानी कि इस पूरे महीने में शनि का मार्गी प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। और मार्गी का मतलब होता है कि अब वो आपके भाग्य की ओर अग्रसर हैं। जब हमारे जीवन में कोई, हमें पता होता है कि आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं, हमारे कोई चाहने वाले आने वाले हैं, या फिर हमारे भाग्य विधाता, आप शनिदेव को अपने जीवन में अपना भाग्य विधाता कह सकते हैं, यानी कि भाग्य के ही स्वामी भाग्य में आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके तमाम तरह की व्यवस्थाओं में आपको एक फिर से रीस्टार्टअप कह सकते हैं, रिफ्रेश टाइम कह सकते हैं इसे, यानी कि आप तमाम ऐसे अपने जीवन की संघर्ष को, तमाम ऐसे रुकावटों से अब आप धीरे धीरे मुक्त होंगे इस पूरे महीने में। लाभ के स्वामी मंगल 13 नवंबर तक ये चंद्रमा मंगल के साथ युति बना रहे हैं, तो सेहत स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। बड़े अच्छे जगहों पर आपको कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी 13 नवंबर तक, और गुरु के मार्गी होने से आप देखेंगे कि व्यापारिक डेवलपमेंट के तमाम आपके नए आपके जीवन में अवसर आ रहे हैं। शुक्र का, बुध का, ये दोनों ग्रहों की युति आपके जीवन में आपके एक तरह से लग्नेश पंचमेश होकर के ये एक विशेष योग बना रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग बनेगा लाभेश पंचमेश का। लाभेश पंचमेश जब एक साथ मंगल और शुक्र को आप देखेंगे तो 13 नवंबर को शुक्र के राशि में मंगल यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 11 नवंबर को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मंगल के घर में शुक्र और शुक्र के घर में मंगल। स्थान परिवर्तन योग, दृष्टि योग, ये आपको आपके जीवन में
कुछ अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव, यानी कि आप अचानक घर से झोला झंडी लेके अपना निकल जाएंगे कि मुझे अब कुछ नया करना है। एक नई ऊर्जा का आपके जीवन में संचालन होगा। उतरता हुआ ढैया का प्रभाव भी आपको सही मार्ग में, सही मंजिल की ओर अग्रसर करता है। पंचमेश लाभेश की जब युति बनेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े से बड़े एग्जाम को जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, बार बार असफल हो रहे थे, वहाँ पे आपको सफलता मिल जाएगी। संबंधों को लेकर के जो तनाव बन रही थी वो तनाव आपकी दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी कोई चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई डिवोर्स डिस्प्यूट, उनमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी और आप अपने जीवन के स्वच्छंद रिश्तों को प्राप्त करेंगे। मनपसंद प्रेम संबंध को आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में जोड़ने के लिए एक नई संकल्प शक्ति की यहाँ पर प्राप्ति आप कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, बड़े पद प्रतिष्ठा या बड़े प्रमोशन की आप अप्रोच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मंगल शुक्र के स्थान परिवर्तन से एक विशेष अप्रोच मिलेगा। इस पूरे महीने में आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में आपको धन का लाभ होगा, जिस धन के माध्यम से आप अपनी सामरिक ताकत, अपनी समृद्धि, अपनी ऐश्वर्य, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा पाएंगे। और जब व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं को इंक्रीज करता है तो परिवार के अंदर एक सामंजस्य की निरंतर सुधार होता है। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो बृहस्पति के मार्गी होने से, दसम भाव में बृहस्पति विराजमान है, अब वो मार्गी होंगे तो वो लाभ स्थान की ओर अग्रसर होंगे। यानी कि व्यापार में भी कुछ ऐसे रुके हुए कार्य थे, जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट अब आपके यहाँ से देखेंगे कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके की आपकी डेवलपमेंट्स होगी। बृहस्पति के वक्री होने के कारण से ही आप जो निर्णय नहीं कर पा रहे थे वो निर्णय आप कर पाएंगे। दिग्बली गुरु आपके तमाम तरह के आत्मबल, मनोबल को मजबूत करता है। मिथुन राशि वालों के लिए वैवाहिक यदि कोई बाधा थी तो बृहस्पति के मार्गी होने से आपको वैवाहिक सफलता, विवाह में कुछ महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी आपको जीवन में मिलेगा और आप अपने तमाम ऐसे नए रिश्तों का डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखेंगे। नए भाग्योदय की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि शनि का मार्गी हो जाने का मतलब होता है कि वो आपके भाग्य की ओर, हमने कार्यक्रम में शुरू में ही बोला कि भाग्य विधाता यानी भाग्य का स्वामी भाग्योदय की ओर जा रहा है। तो आप भी अपनी तैयारी, अपनी एक सही निर्णय शक्ति, सही जजमेंट का परिचय दें, अपनी यथार्थ योग्यता का परिचय दें। शनि जब अष्टम में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़े से अपने खान पान, अपने चरित्र चित्रण, अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब आप कुछ परहेज के साथ, कुछ त्याग के साथ, क्योंकि शनिदेव वैराग्य का कारक भी माने जाते हैं, कई बार वैराग्य से भी शनि के जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन में या शनि का एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपने जीवन में अपने व्यसन को, अपने गलतियों को, अपने कमियों को स्वयं पढ़ना है, स्वयं समझना है और उनका समाधान करना है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर आप नई डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ अच्छे लोगों से आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर बनेगी, कुछ अच्छे प्रोजेक्टों का आप यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे और कुछ ऐसे कार्य जो आपने पहले कर रखे हैं उन कार्यों का आप एक तरह से लोकार्पण भी कर सकते हैं। लोकार्पण का मतलब होता है कि पब्लिक के लिए, जिनके लिए आपने किया है उनको वो समर्पित कर सकते हैं। इससे आपको एक विशेष मान सम्मान, एक विशेष बोर्ड में आपका नाम लिख जाना, कोई विशेष नेम प्लेट मिल जाना, इस तरह की यश कीर्ति फेम प्राप्ति का भी ये समय है। आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्म जगत में आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको बहुत हद तक सुधार मिलेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको एक बेहतर कम्युनिकेशन मिलेगा और आपके चेहरे में एक नए तरीके की ग्लो मिलेगी। जो डिस्प्यूट्स थे वो धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होंगे और आप एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत करेंगे। इस पूरे माह में आपको अपने पिता का विशेष सम्मान करना चाहिए, पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करनी चाहिए, उनके भावनाओं को किसी भी तरह से आहत ना होने दें।
मिथुन लग्न है आपका, मिथुन राशि है, तो एक नीलम रत्न और एक ओपल रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप डायमंड धारण कर सकते हैं तो डायमंड का प्रयोग करें। इन दोनों रत्नों के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका आने वाला जो समय है आपको एक सही पद तक, सही पोजीशन, सही सिटिंग पोजीशन देने में आपको विशेष सहयोग करने वाला है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण, आपके सवालों का जवाब और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का जन समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माता रानी से ऐसी प्रार्थना रहती है कि आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें, अपना, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने परिवार, देश का नाम रोशन करें। जय माता दी, धन्यवाद।